नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज झारखंड की बात, वंशवाद के सिलसिले की बात। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक परिवार से कितने सदस्य लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं, इसकी नई मिसाल बनने वाला एक बार फिर से झारखंड। मैं बात कर रहा हूं गुरुजी शिबू सोरेन के परिवार की, दिवंगत शिबू सोरेन के परिवार की। मैं बात कर रहा हूं दिसांग गुरु शिबू सोरेन, जो राज्यसभा के सदस्य थे और 4 अगस्त 2025 को दिवंगत हो गए। उनकी राज्यसभा की सीट खाली पड़ी। वो खाली पड़ी सीट पर कई लोगों की नजर है, लेकिन एक बात इन नजर के बीच में साफ होती जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुजी की सीट पर अपनी बहन अंजलि सोरेन को राज्यसभा पहुंचाना चाहते हैं। वंशवाद की बात मैं कह रहा था आपको। हेमंत सोरेन गुरुजी के पुत्र, वो विधानसभा के अंदर है, मुख्यमंत्री हैं। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन विधायक हैं, मुख्यमंत्री की पत्नी है, नागरिक नंबर 1 कहलाएंगे, जो भी कहलाएंगे, राज्यपाल कहलाते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, विधायक, कल्पना सोरेन विधायक, उनके छोटे भाई बसंत सोरेन विधायक। और अब बात आ रही है अंजलि सोरेन, जो उड़ीसा में हैं, उड़ीसा कोरापुट में रहती हैं। उनकी शादी उड़ीसा में हुई है, लेकिन इस बार झारखंड से राज्यसभा भेजी जाएंगी। सिर्फ इतने भर की बात बन सकती तो बात जाती। कहते हैं सीता सोरेन, जो गुरुजी की बड़ी बहू है, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में है, वो अपने हिसाब से दबाव बनाई हुई हैं कि राज्यसभा की जो एक सीट, 2 सीटें खाली हो रही हैं झारखंड से, उसमें से जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे की आ रही है, उनसे उनको राज्यसभा भेजा जाए। और उतना भर नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर ही उनका दबाव नहीं है, उनका परिवार पर भी दबाव है कि हेमंत सोरेन उनके हिस्से का जो ड्यू बनता है वो जारी करें और सीता सोरेन को ही और अंजलि सोरेन दोनों को राज्यसभा के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार घोषित कर दें। और अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार के तौर पे अंजलि सोरेन और सीता सोरेन को दोनों घोषित करती है, तो मौजूदा जो कॉन्फ़िगरेशन है विधानसभा के अंदर, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा या सत्तारूढ़ दल के लिए ज्यादा बड़ी मुश्किल होने वाली नहीं है। सीता सोरेन, अंजलि सोरेन, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन, गुरुजी के परिवार के सारे बच्चे कुल मिलाकर के इस विधायिकी व्यवस्था में शामिल हो जाएंगे। वंशवाद का ये रूप आपको पता है, नहीं पता? खुद जब दिवंगत हुए तो जैसा कि हमने कहा 4 अगस्त 2025 को दिल्ली में उनका निधन हुआ। बड़ी लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ। बीमारी की वजह से बहुत कम समय तक राज्यसभा में आ पाए। 6 साल का कार्यकाल होता है और उनका कार्यकाल 22 जून को पूरा हो रहा है। कहते हैं कि अगर केंद्र सरकार चाहती, केंद्र की सरकार चाहती, लोकसभा चाहता या विधायिका चाहती या चुनाव आयोग चाहता, तो गुरुजी के निधन के बाद से जो सीट रिक्त हुआ है, अगस्त से लेकर के उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है 22 जून 2026 को, 2020 में चुन के आए थे वहां, तो इस कार्यकाल के लिए, छोटे कार्यकाल के लिए भी चुनाव करवा सकती थी। अभी जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है, 10 अलग अलग राज्यों में 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। संसद में हंगामा मचा पड़ा है। संसद में विपक्ष की ओर से लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए जो अध्यादेश लाया गया था, जो उसमें बहस हुई थी, उसमें विपक्षी हार हुई है, उसको लेकर तमाम तरीका हंगामा मचा। दुनिया एक और जहां खाड़ी युद्ध में फंसी पड़ी है, ईरान इजराइल वार में फंसी पड़ी है, अमेरिका के वार में फंसी पड़ी है, महंगाई में फंसी पड़ी है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था देखिए। यहाँ लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। अलग अलग राज्यों में, 10 राज्यों में 37 सदस्य जो चुने जाने हैं, उन सब के लिए चुनाव का वोट का जुगाड़ किया जा रहा है, विधायकों को पटाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, सुनिश्चित किया जा रहा है अलग अलग तरीके से 10 राज्यों में। उन 10 राज्यों में से झारखंड अछूता है। झारखंड की 2 सीटें, जैसे गुरुजी की कही, उनको चाहती थी केंद्र सरकार, तो इसी 37 सीटों के साथ उस सीट के लिए चुनाव करवा लेती। लेकिन दूसरी सीट वहां भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं दीपक प्रकाश, उनका रिटायरमेंट हो रहा है 22 जून को ही। गुरुजी और उनका दोनों का 2020 में चुनाव हुआ था, 6 साल के लिए बनते राज्यसभा सदस्य। तो ये 2 सीटों के लिए अब जो आजमाइश चल रही है गुरुजी सोरेन के परिवार में, शिबू सोरेन के परिवार में, उनकी बेटी भी कह रही है वो भी राज्यसभा जाएंगी, मचल गई हैं। और सीता सोरेन भी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी भेजने की कोशिश करती है तो वेल एंड गुड, लेकिन ऐसा नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी आसानी से सीता सोरेन को बनाएगी। तो अब उनका परिवार पर दबाव बना पड़ा है, अपने देवर हेमंत सोरेन पर दबाव पड़ा है कि आप अपनी बहू, मतलब देवरानी को आपने विधायक बना दिया, सब कुछ बना दिया, पूरी चीज अपने पास मत रखिए,
अपनी भाभी के पास ही भेजी। आपको बता दें दुर्गा सोरेन के हाथ में ही उत्तराधिकार था, जब तक दुर्गा सोरेन दुनिया में थे तब गुरुजी ने पूरे राजनीति का उत्तराधिकार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दुर्गा सोरेन का हाथ में दे रखा था। उसके बाद से दुर्गा सोरेन के जाने के बाद विधायक बनी, 3 बार तक विधायक रही जामा कॉन्स्टिट्यूंसी से। इस बार जाके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर गई थी, जामताड़ा से चुनाव लड़ी, वहां हार गई। हारने के बाद भी मौजूद है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन उनकी नजर पड़ी हुई है उसी झारखंड मुक्ति मोर्चा पे, जिससे उनके पति उसके संस्थापकों में से थे और उसके बाद उस परिवार में ज्यादा अलगाव नहीं आया। आपको बताएं कि 4 अगस्त को जब निधन हुआ गुरुजी का, निम्मारा में उनका जो अंतिम संस्कार हुआ, जो भी हुआ, श्राद्ध क्रम हुआ, सब में परिवार एकजुट रहा। सीता सोरेन को उसी हिसाब से, तमीज के हिसाब से इज्जत बरती गई, सब कुछ किया गया। तो अब परिवार के अंदर कोई बड़ा बिखराव नहीं है और इसको साबित करने का ही मौका हेमंत सोरेन के लिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, सर्वे सर्वा हैं। तो अब अगर अंजलि सोरेन के बारे में घोषित कर दिया है कि उनकी बड़ी बहन है, उनको राज्यसभा लाएंगे। ड्यूर अंजलि सोरेन उड़ीसा में उनकी शादी हुई कोरापुट में। अंजलि सोरेन लड़ चुकी है उड़ीसा के कोरापुट सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर। और अब झारखंड से जब भेजने की बारी आ रही है, जो अगला मतलब जैसा कि हम कह रहे हैं 16 मार्च को चुनाव है मौजूदा 37 सीटों के लिए, 10 अप्रैल को जो 37 सदस्य चुने जाएंगे नए तरीके से राज्यसभा के, उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके तत्काल बाद जून में कई सीटें खाली हो रही हैं राज्यसभा की, अगले राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस साल बता दें 73 सीटों पर कुल मिलाकर के जब वैकेंसी आई थी, मैच्योर होने वाला 2026 में 73 सीटों पर राज्यसभा की खाली आने वाली, उसमें 37 सीटों का चुनाव कराया जा चुका है। बाकी सीटों के लिए अधिसूचना जारी होनी है। कह रहे हैं 10 अप्रैल को जैसे ही राज्यसभा के सदस्य, ये नए निर्वाचित सदस्य जैसे ही अपना शपथ ग्रहण लेंगे, तत्काल बाद राज्यसभा की ओर से अधिसूचना जारी होगी। झारखंड की जो शिबू सोरेन की गैर मौजूदगी की वजह से, उनके नहीं होने की वजह से, उनका टाइम मैच्योर होने की वजह से सीट खाली हो रहा है। दूसरा, दीपक प्रकाश जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका टाइम मैच्योर हो रहा है, वो 2 रिक्तियां के लिए अलग से अधिसूचना जारी होगी। वो जब जारी होगी तब अप्रैल में होगी। लेकिन कह रहे हैं अभी बजट सत्र चल रहा है विधानसभा का और तोड़ जोड़ का क्रम जारी है। कह रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों सीटें पर अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरी पेशबंदी कर रही है, पूरी तैयारी कर रही है। झारखंड के बारे में बड़ा महत्वपूर्ण खनिज संपदा संपन्न राज्य है। हमेशा से जब 2-2 सीटों के लिए मतदान हुआ का चुनाव होता है, यहाँ 6 सीटें हैं यहाँ से झारखंड से, तो उसमें से कोई ना कोई उद्योग जगत का व्यक्ति जाता है। इसलिए यहाँ से आप कह सकते हैं कि गौतम अडानी की मुलाकात हुई है हेमंत सोरेन से, कई उद्योग कर्मियों की मुलाकात होती रहती है। लंबे समय तक यहाँ से रिलायंस कंपनी के बड़े नेता, बड़े व्यक्ति, बड़े अधिकारी राज्यसभा में रहे हैं, 2 टेन्योर रहे हैं, अब फिलहाल आंध्र प्रदेश चले गए हैं। तो 2 सीटों में से एक मुमकिन था कि परिवार का अगर मामला नहीं होता तो कोई उद्योगपति जाता, लेकिन फिलहाल जो गणित है, गणित के हिसाब से क्लियर है। 56 सीटें हैं सत्तारूढ़ पार्टी के पास। सत्तारूढ़ पार्टी की जब बात कर रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की कांग्रेस, उसके साथ आरजेडी शामिल है, उसके साथ मोटे तौर पे ये 3 बड़े दल हैं, उसके छोटे मोटे दल शामिल हैं। तो 56 सदस्यीय बहुमत वाला हिस्सा है। 81 सदस्यीय विधानसभा है, उसमें 56 सत्ता पक्ष के पास है। भारतीय जनता पार्टी 24 सीट ले रखी है और उसके साथ जेएसयू 1 सीट है। कम संख्या में है, बहुत कम संख्या में। अगर चुनाव की बात आएगी, जब भी आएगी, उतनी संख्या नहीं है भारतीय जनता पार्टी की खेमे की या प्रतिपक्ष की वो अपना उम्मीदवार जिता पाए। हाँ, अगर सीता सोरेन को भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो लोक लाज से, लिहाज से, पारिवारिक संबंधों के कारण सीता सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट भी मिल सकता है। क्या होता है आने वाले दिनों में। लेकिन राज्यसभा का जो घोषणा होनी है, घोषणा होनी है सीट पे कौन जाएगा नहीं जाएगा, इसको लेकर के झारखंड की राजनीति उसी ढंग से गर्म है जिस ढंग से देश के अन्य 10 राज्यों की राजनीति गर्म है। जहां चुनाव हो रहा है, मतलब चुनाव नहीं भी हो रहा है फिर भी माहौल गर्म है झारखंड का, पूरी तरह तोड़ जोड़ का सिलसिला चला हुआ है। और एक बात पक्के तौर पर चल पड़ी है कि अंजलि सोरेन जो शिबू सोरेन की पुत्री हैं और जो उनकी बड़ी बहू सीता सोरेन, दोनों ने कमर बांध रखी है कि मैं इस बार जाऊंगी झारखंड की ओर से राज्यसभा। सीता सोरेन ये कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भेजे तो वेल एंड गुड, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल सदस्य हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं भेजती हैं तो वो हेमंत सोरेन पर दबाव बनाएंगी कि मुझे भी भेजो। अंजलि ठीक है, हमारी ननद है, उनको भी भेजो। मतलब ननद और भाभी झारखंड से इस बार झारखंड राज्यसभा जाने की पूरी तैयारी में है और इसकी अधिसूचना जारी होने से पहले किसी राज्य में उम्मीदवार तय हो जाए, मतदान की प्रक्रिया को शिथिल कैसे किया जाए, सुनिश्चित कैसे किया जाए, ये सारा माहौल है। तो वंशवाद के, अब इसको बिश्विल कह लें, जो भी कह लें, वंशवाद की राजनीति को लेकर कोई गुरेज नहीं है आज की तारीख में, किसी को भी नहीं है। आप देखेंगे जहां तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर नितिन नवीन बने हैं तो उनके पिता भी विधायक थे। ऐसे अब कोई भी पार्टी अछूता नहीं है। लेकिन एक परिवार से कितने सदस्य लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकसभा, विधानसभा में, लोकसभा में
और राज्यसभा में रहें, इसकी कोई समय सीमा होती है, कोई निश्चित संख्या होती है। इस लिहाज इसको कभी लोकसभा के लिहाज से मुलायम सिंह ने तोड़ा था, इस बार लगता है झारखंड में हेमंत सोरेन तोड़ेंगे। खुद अपनी पत्नी, उनके छोटे भाई विधानसभा में हैं, बहन अंजलि को राज्यसभा भेजने की बात कर रहे हैं, भाभी को राज्यसभा भेजने की बात कर रहे हैं। आप कुल एक परिवार से 5 सदस्य, छोटा राज्य है झारखंड, 81 सदस्य विधानसभा है और वहां से 6 सीट है लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए। 6 में 2 शिबू सोरेन परिवार के व्यक्ति होंगे। आप समझ सकते हैं झारखंड की राजनीति किस दिशा में बढ़ चली है और क्यों झारखंड को आदिवासी बहुल राज्य कहा जाता है, जबकि आदिवासी परिवार में से एक ही परिवार के हाथों में पूरी राजनीति चल रही है। वही तय कर रहा है, मुख्यमंत्री वही रह रहा है, अपने हिसाब से पूरी पॉलिटिक्स वही कर रहा है। उप मुख्यमंत्री जब हेमंत सोरेन पहली बार चुनाव जीते थे तो उप मुख्यमंत्री बन गए थे शिबू सोरेन, भले ही पहला मुख्यमंत्री नहीं बन पाया झारखंड के। भारतीय जनता पार्टी ने उस अवसर को उनसे ले लिया। झारखंड भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक वहां सत्ता में रही। उसके बाद जो उफान आया झारखंड मुक्ति मोर्चा का, आदिवासी वोटों को अपने साथ समेटने का, कांग्रेस साथ मिलकर पॉलिटिक्स करने का, उसकी वजह से मार्जिनलाइज हो गई है, किनारे पड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी का मार्जिनलाइज होने का हश्र अभी वहां के नगर पालिका चुनाव में देखने को मिला है। खतरनाक मोड में चली गई है, बिल्कुल किनारे पड़ गई भारतीय जनता पार्टी। इसके पीछे जो श्रेय दिया जा रहा है हेमंत सोरेन को दिया जा रहा है, उनकी गढ़ी हुई राजनीति को दिया जा रहा है, कांग्रेस के साथ उनके अलायंस को दिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के अलायंस के बावजूद कांग्रेस की वो हैसियत नहीं है कि 2 सीटें जब खाली हो रही है तो ठीक है अंजलि सोरेन को दे दो, एक कांग्रेस की ओर से किसी को राज्यसभा भेजो, ये कहने की हैसियत में भी फिलहाल कांग्रेस पार्टी नहीं है। क्योंकि अगर कोई स्टैंड लेगी कांग्रेस पार्टी तो कहते हैं उसके टूटने के पूरे आसार है। फिलहाल झारखंड की राजनीति पे इतना ही। मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।